डीआईजी ऑपरेशन हो, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो, कमिश्नर हो, जो लोग भी टिकटॉक बना रहे हैं उन पर पाबंदी लगने जा रही है। किस किस्म की आपने दरख्वास्त दायर की है, वजह क्या है? अगर अब सिविल सर्विस मीडिया इंडस्ट्री का काम करेगी तो मीडिया इंडस्ट्री क्या करे? सिर्फ पुलिस ग्रुप नहीं है, कस्टम्स ग्रुप है, डीएमजी ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप्स है, फॉरेन सर्विसेज है। कांस्टेबल रैंक के अफसर लड़के थे, सस्पेंड कर दिए सिर्फ इस बेस पे कि वो टिकटॉक बनाते हैं। खुद वो टिकटॉक पे हैं। हमारी सीएम साहबा डाला कल्चर को खत्म करना चाह रही, बेसिकली टोटल नफी है पंजाब गवर्नमेंट की। हमारे डीजीपीआर का कायदा महकमा है पब्लिक रिलेशन का। क्या सोच के आपने ये कदम उठाया है? हमारे जो कैबिनेट डिवीजन में लोग, उनकी ड्यूटी है गुड गवर्नेंस। डीएसपी साहब हैं, एक एसएचओ साहब हैं, ये कोई भी है, किसी भी एक साइल की बात सुन 2 से 3 मिनट में आप उसको पब्लिकली उनको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। डीआईजी ऑपरेशन हो, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो, कमिश्नर हो, आज से जो लोग भी टिकटॉक बना रहे हैं, जो अफसरान हैं, पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर पाबंदी लगने जा रही है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो पुलिस अफसरान हैं, जो रैंक पर बैठे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हैं उनके ऊपर, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करने पे या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगाई जाए। हमारे साथ इस वक्त दरख्वास्त गुजार के वकील मिस्टर वकास साहब मौजूद है, वकास तारड़ साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा ये किस किस्म की आपने दरख्वास्त दायर की है और इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने बात की है कि हमारी जो पूरी सिविल सर्विस है और जो हमारा बेसिकली सारा एक सिविल सर्विस का अदारा है, वो इस टाइम जो है सर्विस से हट के जो है उसका ज़्यादा फोकस हमारी मीडिया टॉक्स पे, हमारी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पे और इन चीज़ों पे है। तो हम, मेरी टीम और हम इसको पिछले 3-4 महीने से बाकायदा तौर पे फॉलो कर रहे थे। हमने बड़ी एक्सटेंसिव सी रिसर्च करके इस पिटीशन को आज हम हाई कोर्ट में लाए हैं और जस्टिस साहब ने इसको पहले तो एक बड़ी तस्कीन की नज़र से देखा है और उनके ये एग्जैक्ट रिमार्क्स थे कि ये ट्रेंड तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद उनकी ये एक और रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अब सिविल सर्विस मीडिया इंडस्ट्री का काम करेगी तो मीडिया इंडस्ट्री क्या करेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? जी, आप लोग कहाँ जाएंगे? तो अब बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी सिविल सर्विस हो, उसके अंदर सिर्फ पुलिस ग्रुप नहीं है, उसमें कस्टम्स ग्रुप है, उसमें डीएमजी ग्रुप है, उसमें इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, फॉरेन सर्विसेज हैं। तो अगर वो लोग बैठ के साथ अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज करेंगे, एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है पब्लिक एक्सचेकर के रिसोर्सेज को यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे, वो गलत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर बहुत क्लियर है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के 3 सर्कुलर्स हैं आज तक जो इस चीज़ के ऊपर उनको मना फरमा चुके हैं। हम 2 काम भी कर रहे हैं, हम साथ लोगों को, और सो मच सो अभी कल एक साहब हैं, वो बाकायदा बड़े आला ऑफिसर हैं, वो बैठ के ये कह रहे थे कि सैलाब आना जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नेमत है और इससे खाने के लिए उनके घर भरे जाएंगे। क्या आप सिर्फ अपने एक वीडियो टॉक के लिए पूरी सिविल सर्विस को इम्प्लीकेट कर देंगे? सो देखें, इस तरह की चीज़ें जो हैं नाजेबा हैं, ये स्टेट के ख़िलाफ़ भी हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ भी हैं। और एक और साहब हैं और साहिबा हैं, वो आपको बाकायदा तौर पे डेली बेसिस पे अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से वीडियोस यूनिफॉर्म के साथ अपलोड कर रही हैं। ऐसे शेर बानो मैडम होगी पुलिस अफसरान में, उसका डॉक्टर अनूश हो गई, उनका तो प्रोटोकॉल ऐसे उतरता है, कोई एक बंदा जाके वो दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद वो टिकटॉक है ऐसे जैसे वो सिंगम स्टाइल में। ये इमेज क्या जा रहा है? ये किस तरह के, अगर ये लोग टिकटॉक पे आएंगे, मैं आपको ये भी बता दूं मेरी इतलात के मुताबिक ऐसे हैं, जो कांस्टेबल रैंक के अफसर लड़के थे 3, हसन था, हारिस था और मोहम्मद खान कोई है एसपी, उन्होंने उनको जो है वो सिर्फ सस्पेंड कर दिया सिर्फ इस बेस पे कि वो टिकटॉक बनाते हैं। खुद वो टिकटॉक पे हैं, वो किसी को ब्रीफिंग दे रहे हैं तो वो टिकटॉक पे हैं। इसी तरह डॉक्टर अनूश हैं, आजकल खुली कचहरी चल रही हैं, डॉक्टर वो डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर फैसल कामरान है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान साहब हैं। तो ये ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है? ये वजह क्या है? क्या आप इस वजह से तो नहीं आए कि ऑन कैमरा जो है उनके रिमार्क्स कुछ और होते हैं, उसके बाद साइल जो है वो शायद उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता? आप इस बुनियाद पर तो नहीं आए यहाँ पर? जी, मैं सबसे पहले आपकी बात करूँगा डाला कल्चर। हमारी सीएम साहबा डाला कल्चर को ख़त्म करना चाह रही हैं और हम उसी डाला कल्चर की तशहीर कर रहे हैं। हम बाकायदा तौर पे ऑफिसर्स को हमने कैमरास दे के ड्यूटी पे लगाया हुआ है कि हिसाबों की वीडियो बनाएं। तो ये तो बेसिकली टोटल नफ़ी है हमारी, बेसिकली जो पंजाब गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट भी सेम फेडरल में ये काम है। आप ये देखें, दूसरा आपका सवाल है कि क्या डिफ़र है। हम बिल्कुल किसी के इंटेंट पे, किसी के मोटिव पे, दिमाग में तो नहीं जा सकते। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि जी बिल्कुल कचहरी के अंदर सही काम हो रहा है, लेकिन अगर आपने खुली कचहरी को कवर करना तो आप लोग क्यों नहीं जाते? ये मीडिया इंडस्ट्री का काम है।
मेरे पर्सनल अकाउंट से जाहिद बकर के उस्मान के अकाउंट से क्यों ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चीज़ें जा रही हैं। हमारे DGPR का बाकायदा महकमा है पब्लिक रिलेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये उसका क्यों काम हर नहीं? डिवीजन का एक PRO है पुलिस के पास, वो हमें खबर और वीडियो भेज देता है। इसका मकसद तो फिर यही है कि जो अफसरान हैं वो अपनी ज़ाती तहसीर कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, टिकटॉक पे आ रहे हैं, तो इसके पब्लिक ऑफिस होल्डर को तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। नहीं करने भी नहीं चाहिए, और इसकी ममानत है जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के बाकायदा तौर पे सर्कुलर्स हैं उसके अंदर कैटागोरिकली उनको मना किया गया। आपने तो फिर पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी रब्ता किया हो? जी, हमने उनसे रब्ता नहीं किया, हमने उनके जो अनेक्स्चर्स हैं, जो उनके उनके जो आज तक सारे सर्कुलर्स हैं उसको हमने एज ए अनेक्स्चर इसके साथ लगाया है। हम कानून के तालिब इल्म हैं, उसके प्रैक्टिशनर हैं। हमारे पास सबसे बेस्ट अदारा है जुडिशरी। हर एक अदारे की अपनी खूबसूरती है, हर एक अदारे का अपना काम है। हमने किसी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक इंसान को इसमें टारगेट नहीं किया, हमने सिविल सर्वेंट्स एट लार्ज की बात की है। अच्छा, ये बता दें जरा, ये भी बात क्लियर हो जाएगी, सिविल सर्वेंट एंड लॉर्ड्स में कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, और आजकल पीरा फोर्स है, और पीरा फोर्स का बड़ा प्रोटोकॉल दिखाते हैं, उनके भी डाले दिखाते हैं, उनकी भी बाइक्स हैं, ऐसे जब वो निकलते हैं तो उनको पार्टी बनाया उनको। जी, हमने उनको पार्टी नहीं बनाया, हमने सूबों के चीफ सेक्रेटरी साहबान को बनाया कि ही इज़ देयर बॉस। ये ठीक है जी। और दूसरी बात ये आला अफसरान जो है, मैंने आपको कहा कि हमारा किसी एक डिपार्टमेंट से, किसी एक इंसान से, किसी ऑफिसर के साथ कोई वेंडाटा नहीं है। पीरा फोर्स है, चाहे वो DMG ग्रुप है, चाहे AC है, DC है, चाहे DIG है, चाहे कोई जो है सब इंस्पेक्टर है, चाहे कोई कांस्टेबल है, चाहे कोई फीमेल कांस्टेबल है, हमारा किसी के साथ इंडिविजुअली कोई स्टेक नहीं है। उनको सरकार के काम के लिए एक सर्टेन तनख्वाह मिल रही है या बोनसेस मिल रहे हैं, उनको एक सेकंड राइड की ज़रूरत नहीं है। उनको तलक़ात आमा का काम करने की बजाय एक अपनी मेन जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम करने की ज़रूरत है। और जो हम अब मोनेटाइज करके प्रोसीड्स ले रहे हैं, जो आपको भी पता, मीडिया वाले भी कमाते हैं, उसको ज़ाती अकाउंट से तहसीर भी ले रहे हैं, और इसका मतलब ये है साइड बिजनेस है ना इनका। वो खुद कह रहे हैं कि जी इसको हमारे जो चैनल्स हैं इनको सब्सक्राइब करें। जी, ये कौन से अफसर हैं जरा बताएंगे आप? ये देखें, हम नाम उसका नहीं लेना चाह रहे। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ ख़वातीन भी हैं और मेल्स भी हैं, और इवन सो मच सो कि कुछ ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं जो अंडर ट्रेनिंग अभी CS से आते हैं, और आते सर सबसे पहले वो अपनी तशहीर करके सबको ये कहते हैं कि जी मैं AC UT हूँ, ASP UT हूँ, यानी अंडर ट्रेनिंग हूँ, और मुझे फॉलो किया जाए, मुझे ये किया जाए। और हमने ये सारा डाटा बातों से हट के फैक्चुअल बेसिस पे आज कोर्ट को प्रोवाइड किया है। हमने वीडियोस भी उनकी प्रोवाइड की हैं डाउनलोडेड, और हमने उनके प्रिंट्स भी दिए हैं प्रोफाइल्स के, और हमने नेक्स्चर में सारे वो अकाउंट्स बताए हैं कि जो जो क्या क्या कर रहे हैं। आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो आपने वीडियोस दी हैं, और ज़ाहिर बात है उनके पर्सनल वो अकाउंट्स हैं, और पर्सनल अकाउंट से उनके मिलियंस के करीब सब्सक्राइबर भी होंगे, तो किसी एक दो को बताएं तो रेफरेंस के तौर पर। जी, वो अदालत में जमा करवा दी, वो पब्लिक ऑफिस अगेन अभी अदालत में मैटर सब जुडिस है। मेरी तलीम के मुताबिक, तरबियत के मुताबिक जो मैटर सब जुडिस है उसके ऊपर मैं नफर नेम से किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा। हम सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, उसमें चाहे वो नायब कासद है, चाहे वो कमिश्नर है। इसमें ऐसे अकाउंट भी हैं जो कमिश्नर साहिबान के भी हैं, ऐसे अकाउंट भी हैं जो सेक्रेटरी साहिबान के भी हैं, ऐसे अकाउंट भी हैं जो बेसिकली कलेक्टरों के भी हैं, ऐसे मल्टीपल ऐसे अकाउंट हैं जो DC साहिबान के हैं और DC साहिबा के हैं। तो हम इसके अंदर किसी एक इंसान को लेके नहीं चल रहे, हम एक डिपार्टमेंट को, एक फैक्शन है हमारा, उसका काम है हमारी देखभाल करना, हमारे अच्छे तरीके से निज़ाम को चलाना। उस निज़ाम को चलाने के लिए दे शुड बी डूइंग द जॉब एंड यू शुड बी रिपोर्टिंग। हमारे साथ जो है वो दरख्वास्त गुजार भी मौजूद हैं, ये दरख्वास्त गुजार के वकील से जिनसे बात हो रही। अच्छा, ये बताइएगा, क्या सोच के आपने ये एक कदम उठाया है, और कितनी रिसर्च के बाद ये कदम उठाया है? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं सिर्फ कोई एक दरख्वास्त गुजार नहीं हूँ, मैं या कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं एक टैक्स पेयर हूँ इस सोसाइटी का। वेरी फर्स्ट थिंग कि जब हमारा एक कंसेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ये है कि जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं वो किसी भी दूसरे का ऑर्गन के मैटर्स में इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स भी हैं, हाई कोर्ट्स भी हैं, दे आर वेरी मच क्लियर कि आप कभी भी दूसरी जो फील्ड है या कोई भी इदारा है उसमें इंक्रोच नहीं करेंगे। सो जो ये आइडिया मेरे जहन में है, या जो ये पिटीशन फाइल करने की वन ऑफ द रीज़न थी, वो ये थी कि देखें, एक हमारे जो कैबिनेट डिवीज़न में लोग हैं, हमारी जैसे हमारे वकील साहब ने भी मेंशन किया है कि सुपीरियर से लेकर इन्फीरियर तक मौजूद है। देखिए, उनकी ड्यूटी है गुड गवर्नेंस, जो ड्यूटीज़ उनकी हैं, जो लॉज और रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। अब उनको इम्प्लीमेंट करवाने में वो क्यों वीडियोस बनवाते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, देखें, अगर आप एक काम अच्छा कर रहे हैं तो
उस काम के रिजल्ट से आपको बता देंगे, आपको हम इस सिटीजन से उसका एक फीडबैक मिल जाएगा कि ठीक है जो ये लोग हैं ये अच्छी गुड गवर्नेंस कर रहे हैं इस आपने वक्त। रिसर्च के दौरान ये भी देखा होगा कि डीपीओ हो, आरपीओ हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, जी। इनके सारों के साथ एक पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जी, मौजूद है, जो हाँ मीडिया के साथ इन टच रहता है, जैसे हम लोगों को वो खबरें वगैरह। जी। क्या ज़रूरत उनको पेश है कि वो खुद जो है वो टिकटॉक पर आए हैं और वो अपनी तहशीर कर रहे हैं, ना सिर्फ तहशीर कर रहे हैं बल्कि शोखियाँ मार रहे हैं जी, जी, कि भाई ये ऐसे कर दो, ये वैसे कर दो, जी। ये एसपी सस्पेंड है, ये एसएचओ सस्पेंड है, जी, जी। ये तो शोखियाँ मार रहे हैं ना। देखिए, आप एक डीएसपी साहब हैं, एक एसएचओ साहब हैं, ये कोई भी है, आप किसी भी एक साइल की बात सुन के 5 से 6 मिनट में या बल्कि 2 से 3 मिनट में आप कैसे फैसला कर सकते publicly हैं? कैसे पब्लिकली उसको आप एक तो सबसे पहले इसका फैसला कैसे कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको पब्लिकली उनको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। देखें, आपका एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी, जो कि एब्सोल्यूट है। आप उसमें किसी भी किस्म का कोई आप रूल्स रेगुलेशंस बना के उसको कम नहीं कर सकते। आपकी भी डिग्निटी है, मेरी भी डिग्निटी है, ये मेरा एक एब्सोल्यूट राइट है। कोई भी पर्सन मेरे इस राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता। अगर आपने मुझे मेरी कारकर्दगी की बिना पर कहना है कि आप मुझे सस्पेंड करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आप मुझे उसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि शोकस नोटिस दें। शोकस नोटिस डिलीवर होगा, फिर ही मुझे एक दफ़ा राइट मिलेगा कि मैं अपनी पोजीशन को क्लियर करूं, देन आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं कि आया मैंने चीज़ ठीक की भी है या नहीं की। देखें, ये एक केस और लेते ही जा रहा है, दूसरी- आपने इस तरह की प्रे की है। जी जी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अक्सर हमने इन जो कचहरियों में ना एक चीज़ बड़ी देखी है कि जो हमारे आला पुलिस के ऑफिसर्स हैं, और अदर देन दैट वो सिविल डिस्प्यूट्स को भी हल कर रहे होते हैं। अब देखें, सिविल डिस्प्यूट जो है वो प्योरली जो है वो कोर्ट की डोमेन है, वो हमारी ये पुलिस की डोमेन नहीं है। पुलिस की डोमेन और है। आप अब बैठ के ज़मीनों के फैसले इस तरह से करेंगे तो मुझे बता दें फिर कोर्ट्स की ज़रूरत किस चीज़ की है? फिर आप कोर्ट्स को ख़त्म कर दें, इस ऑर्गन को ही ख़त्म कर दें। मैं कह रहा जी, हूँ, अब जी। मैं अब दरख्वास्त पे आ रहा हूँ। आपने जो दरख्वास्त दायर की जी, है जी। उसमें ये प्रे की है आपने जी, कि ये सिविल मैटर्स को भी इस तरह हैंडल कर रहे हैं, जी, ये अपने अफसरान को भी इस तरह उनकी तहजीक कर। जी जी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल की गई है, सिर्फ दरख्वास्त में ही नहीं की गई, ये ग्राउंड्स में भी हमने मेंशन किया हुआ है कि ये देखें, आप किसी भी जो है वो इन्फीरियर पुलिस ऑफिसर हैं उनको एक तो पब्लिकली खिला के सबके सामने आप जलील कर रहे हैं, और दूसरा आप उनको विदाउट अफोर्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, सैक कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। आप एटलीस्ट एक शोकस नोटिस दें, शोकस नोटिस के बाद आप उनसे पूछें कि आया ये आपने काम ठीक किया या नहीं किया। आप 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे किसी बंदे को सस्पेंड कर ये सकते वही हैं? हो गया ना कि आप चूंकि सोशल मीडिया पे तो आप शौकिया मारे हैं, आपको फेम फैन फॉलोअर। मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा। देखें, अगर आप खुली कचहरी लगा के ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप इनर आउट रहते हुए भी तो कर ही सकते हैं। देखें, आप अगर डीपीओ हैं, आप सीटीओ हैं, आप सीपीओ हैं, आप कुछ भी हैं, कि जितना भी आपकी जो है हायरार्की है वो आपके अंडर है, तो आप क्या वहाँ पे रह के ये चीज़ें नहीं कर सकते? या आपने हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए आपने खुली कचहरी का इनेकाद किया हुआ है कि हम एक पब्लिक स्टंट खेल लेते हैं। आप देखें, वहाँ पे अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है, सेक किया जाता है, तो तालियां बजती हैं वहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते। इट टुक सम टाइम। हो सकता है वो महीनों में लगे, हो सकता है वो सालों में लगे। हर किसी के पास अपने आप को अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। जी बिल्कुल जी, दरख्वास्त गुजार भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमारे से बात हुई है। ये है कि अब अदालत ने आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया है। अदालत ने जवाबात भी सारे इस हवाले से जो है वो तलब कर लिए हैं।